वेलकम स्टूडेंट। आज हम कॉमर्स जोन पे पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो कितने तरह के होते हैं, है ना। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये क्या कहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है हमारे पास? दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा फिक्स्ड मेथड। ठीक, दूसरा हमारा मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक, अब जरा देखिए फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए जो फिक्स्ड मेथड है इसका यूज हम कब करते हैं? फिक्स्ड मेथड का यूज या इस्तेमाल तब किया जाता है जब पार्टनर्स कैपिटल क्या हो? फिक्स्ड हो। क्या हो? पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। आ गई बात समझ? यानी जो पार्टनर की कैपिटल है वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो हम फिक्स्ड मेथड का यूज करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज हम कब करते हैं? व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, या कह सकते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लेक्सिबल। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लेक्सिबल। क्या होंगी वो? फ्लेक्सिबल होगी, यानी चेंज हो सकेगी। फ्लेक्सिबल मतलब यहां पे क्या है? चेंज हो सकती है। यानी यहां पे पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? चेंज हो सकती है। आ गई बात समझ? और यहां पे पार्टनर की कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। मींस देयर इज नो चेंज इन कैपिटल। क्या है? नो चेंज इन कैपिटल। आ गई बात समझ? क्लियर? अब जरा देखिए जब कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता तो वहां पे हम क्या करते हैं? दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने तरह के अकाउंट बनाते हैं? दो तरह के अकाउंट बनाते हैं। एक हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक, और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। आ गई बात समझ? क्लियर? और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है इस मेथड में हम केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और वो भी क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहां पे जो है करंट अकाउंट को किस लिए बनाया जा रहा है? पार्टनर को मिलने वाली इनकम। करंट अकाउंट में हम क्या शो कर रहे हैं? पार्टनर रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस, ये हम शो करते हैं। ठीक, और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या शो करते हैं? ओनली कैपिटल। ओके, यहां पे केवल कैपिटल चेंज की जा रही है। क्लियर है यहां पे? और यहां पे जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है यहां पे आपका ये दोनों का मिक्सचर है। एक तरह से क्या है? मिक्सचर है। किसका किसका? फिक्स्ड और करंट का। तो हम कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड प्लस करंट का मिक्सचर है। ये जो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है आपका। आ गई बात समझ में? तो यानी यहां पे आपकी कैपिटल चेंज हो रही है पार्टनर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट पे। ठीक है, तो जरा देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले हम आते हैं
फिक्स्ड मेथड पे। किस पे आते हैं? फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? इस मेथड में हमारा जो सबसे पहला कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये कैसे प्रिपेयर होगा? इसका फॉर्मेट देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। एज्यूम करिए कि दो पार्टनर हैं, ठीक, तो हमने इसीलिए दो अमाउंट के कॉलम लिए हैं। एज्यूम करिए कि एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, इधर भी ए है और ये बी है। ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ठीक, पर्टिकुलर। क्लियर? तो अब देखिए आप यहां क्या शो करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो ब्रॉट डाउन हम लिख रहे हैं, ब्रॉट डाउन देखिए वर्ड कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब यहां बात हो रही है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल की। किसकी बात हो रही है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल की। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये क्या हो गया आपका? ओपनिंग कैपिटल। और आप ओपनिंग कैपिटल को यहां शो कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपका इधर क्या आ सकता है? बाई कैश या फिर बैंक। ये बाई कैश या बैंक अकाउंट कब आता है? ये तब आता है जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो बिजनेस में अपनी कैपिटल को ही इंक्रीज कर रहा है। उसकी कैपिटल पहले 1 लाख थी, अब वो 20,000 और लगा रहा है। हम यहाँ बाई कैश या बाई बैंक लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरह से हम कह रहे हैं कि एडिशनल कैपिटल। हम और क्या कह सकते हैं इसको? एडिशनल कैपिटल मीन्स कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, फिर आती है बात, अब डेबिट साइड क्या आएगा? तो देखिए डेबिट साइड आपका आएगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। यहां पे टू कैश और बैंक अकाउंट कब आता है? देखिए टू कैश और बैंक अकाउंट तब हम आता है जब कोई भी पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करता है। क्या करता है? कैपिटल को विड्रॉ मींस अपनी कैपिटल को वापस ले लेता है बिजनेस से। मैं पहले उसने 1 लाख रुपए लगाई कैपिटल, अब बाद में कह रहा है कि मैं इस कैपिटल को कम करना चाहता हूं, अपनी 1 लाख रुपए से अपनी कैपिटल को 80,000 करना चाहता हूं, यानी 20,000 उसने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है? कैपिटल विड्रॉ हो रही है। तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो वो यहां पे आ जाएगा। आ गई बात समझ में? वो भी बाई कैश या टू कैश या टू बैंक करके आएगा। क्लियर है? वो अमाउंट हम यहां शो कर देंगे जिसके भी कॉलम में जाएगा। क्लियर है यहां पे? अब आते हैं हम लोग कि अच्छा यहां पे एक ये चीज मैं जो लिख रहा हूं ये बहुत रेयर केस में मिलता है। कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है टू बैलेंस बीडी। इधर भी यहां पे देखिए टू बैलेंस बीडी तब होता है, ठीक है, जब आपका मान लीजिए ए की कैपिटल है, मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल, ये भी ओपनिंग ही कैपिटल है। ठीक है, ये भी क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। बस इतना फर्क है कि ये ओपनिंग कैपिटल जो है ये आपका क्या है? डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल डेबिट बैलेंस दिया है या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैपिटल दी हुई है किसी पार्टनर की, तो उसे हम यहां पे शो करते हैं। और ये एक्सेप्शनल केस है, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में आपको मिलता है, इसलिए मैंने इसको आपको यहां सर्कल करके अलग से लिख दिया है। फिर देखिए अब आपका क्या बचेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब क्या होता है? आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां पे जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा? आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। आ गई बात समझ में? तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है भाई? आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का माइनस कर देंगे। ये जो भी ऊपर टोटल आया इसको माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो आपका क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा। आ गई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। हमें पता है फिक्स्ड मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला हम बना चुके हैं,
फिक्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट अब हम बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट देखिए क्या है, दूसरा है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए जो पार्टनर्स करंट अकाउंट जो बनता है, इसका जो फॉर्मेट है वो कोई खास चेंज नहीं है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में? सेम वैसा ही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टनर है, एक ए है एक बी है। ठीक है, और ये हमारा पर्टिकुलर है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। ठीक है, तो आप सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या शो करेंगे, यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो ब्रॉट डाउन में ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्या हो गया, ओपनिंग करंट अकाउंट। आ गई बात समझ में? और ऐसा नहीं कि करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस हो आपका डेबिट साइड भी हो सकता है, तो उसे अब यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ठीक, तो यहां भी आपका आ सकता है ओपनिंग करंट अकाउंट, ओपनिंग करंट अकाउंट। और यहां पे कब आता है ये ओपनिंग बैलेंस, जब आपका जो है करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दिया। यहां पे कब आता है, जब आपका करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दिया हो। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यानी अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो क्रेडिट साइड आएगा, और अगर एसेट साइड में दिया है तो आपका डेबिट साइड आएगा। क्लियर? तो चलिए ये आप यहां अमाउंट शो कर देंगे। फिर उसके बाद आपका आता है, अब देखिए पार्टनर को जो भी इनकम मिल रही है वो सारी चीजें कहां आएंगी, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगी। अगर आपको याद हो तो हमने पहले पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी इनकम रिसीव होती है पार्टनर को, वो सब कहां जाती है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाती है, क्योंकि वहां पे बेसिकली हम P&L एप्रोप्रिएशन को फर्म के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, जिसमें फर्म के लिए वो सारी चीजें क्या एक्सपेंस है, इसलिए उसे डेबिट साइड शो करते हैं। लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम पार्टनर के बेस पे बनाते हैं, इसलिए यहां पे क्या है कि पार्टनर को जो मिल रहा है वो उसके लिए इनकम है, और उसको हम कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहां हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। मान लीजिए पार्टनर को क्या मिल रहा है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। बाई सैलरी, पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो सैलरी आ जाएगा। बाई कमीशन, अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन आ जाएगा। ठीक है, और जो P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाना सीखा था उसमें अगर प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट भी यहां आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये सारी चीजें हम यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते जा रहे हैं। क्लियर? जो भी कुछ पार्टनर को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां पे? तो ये शो कर देंगे यहां पे। अच्छा, अब आता है ये क्या है, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है ये क्या आपके लिए, प्रॉफिट है। क्या है ये, प्रॉफिट है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो आता है P&L एप्रोप्रिएशन में, वो हम यहां पे शो कर रहे हैं। अब आता है कि डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो क्या है, ड्रॉइंग। अभी जो हम पीछे विड्रॉ कर रहे थे फिक्स कैपिटल अकाउंट में, आपको दिखा दूं, देखिए यहां पे जो हमने ये विड्रॉ किया है, टू कैश टू बैंक करके लिखे कैपिटल विड्रॉन, ये कैपिटल विड्रॉन है। ठीक है, यानी उसने कैपिटल का पोर्शन निकाला है बिजनेस के बाहर, तो वो ड्रॉइंग नहीं है। आ गई बात समझ में? जब कोई भी पैसा पार्टनर विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्रॉइंग है, और उस ड्रॉइंग को आप यहां करंट अकाउंट में शो करेंगे, उसे आप कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करेंगे। ठीक है, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक, वो आपका आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेसिकली कब आता है? जब आपको लॉस हो। क्या हो जाए? लॉस। अच्छा देखिए, बेसिकली लॉस के केस में तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते ही नहीं, क्योंकि पार्टनर को ना हम सैलरी देते हैं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो कोई चीज देते ही नहीं है जनरल केस में। लेकिन बाय द वे अगर क्वेश्चन में कह दे इवन फर्म सफर लॉस एज अ चार्ज, तब तो आपको देना ही पड़ेगा, और तब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और वहां पे लॉस आएगा तो डिविजिबल लॉस होगा, तो आप वहां पे P&L एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। अदरवाइज लॉस के केस में आप हमेशा जब नेट लॉस ही दिया है तो आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे। ठीक है, फिर क्या है आपका? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो जो भी आपका बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो हम यहां पे शो कर देंगे। तो ये क्या हो गया? आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्या हो गया? क्लोजिंग करंट अकाउंट। आ गई बात समझ? क्लियर? तो ये हमारा क्लोजिंग करंट अकाउंट हो गया। तो ये था हमारा करंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। अब जरा देखिए, जो हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड बेसिकली फिक्स्ड और करंट कैपिटल के अकाउंट को का समअप है। यानी उन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो देखिए, फ्लक्चुएटिंग जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसमें हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? तो यहां पे हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे भी सेम वही सारी चीजें, आपका अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट ए बी देन पर्टिकुलर, ठीक है, एंड पर्टिकुलर। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे क्या है कि जो आप इस मेथड में आप बनाएंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, इस सम अप है। यानी जैसे वहां पे हम क्या डालते थे फिक्स्ड में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस यहाँ करंट अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं आएगा भाई। जब करंट अकाउंट का कोई मैटर ही नहीं तो करंट अकाउंट का यहाँ बैलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड ही नहीं है, तो यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस का कोई मतलब नहीं है। सीधा क्या डालेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका ये क्या है? ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो यहाँ आप ओपनिंग कैपिटल शो कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो आ जाएगा। ठीक है, बाई सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो सैलरी आ जाएगी। बाई कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसके लिए फिर आप वही यूज करेंगे, बाई कैश या फिर बाई बैंक लिखेंगे। आ गई बात समझ में? किस लिए लिख रहे हैं ये? एडिशनल कैपिटल के लिए। किसके लिए है ये? एडिशनल कैपिटल। क्लियर है यहाँ पे? मतलब कोई पार्टनर और अपनी कैपिटल बढ़ा रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्दर कैपिटल, तो वो यहाँ पे एंट्री होगी। क्लियर? फिर आता है आपका बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है भाई। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें अगर हमें प्रॉफिट आया है डिविजिबल, तो हम यहाँ पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ हम शो करते हैं पार्टनर। क्लियर? अब बात आती है कि डेबिट साइड क्या आएगा। ठीक, तो डेबिट साइड में सबसे पहली चीज आपका टू ड्रॉइंग।
ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए बिजनेस से तो ड्रॉइंग हो गया। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक। फिर 2 कैश या फिर बैंक, ये कब आएगा? जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल ही विड्रॉ कर ले। क्या कर ले? कैपिटल विड्रॉ। आ गई बात समझ में? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है तो हम यहाँ पे 2 कैश या 2 बैंक करके उसे शो करते हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा? अगर फर्म को लॉस होता है, डिविजिबल लॉस आता है, तो 2 P&L अकाउंट शो कर सकते हैं, या P&L एप्रोप्रिएशन अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है तो, ठीक। फिर आपका लास्ट क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन ये क्या है? ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ठीक। तो यहां पे आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो जब तक पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड ना कही जाए तब तक आप हमेशा इसी मेथड का यूज करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अगर कहा जाए कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तब आपको ये करंट अकाउंट बनाना है और ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये था आपका कैपिटल अकाउंट और ये आपका पूरा डिसोल्यूशन तक काम करेगा। डिसोल्यूशन तक हमें यही कैपिटल अकाउंट यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।